हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शोभा कमल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पेक्टोरल गर्डिल इन वर्टिब्रेट्स, अर्थात कशेरुकियों की अंश मेखला का तुलनात्मक अध्ययन। वर्टिब्रेट्स में मुख्य रूप से 5 वर्क्स या क्लास को काम में लेंगे। उनमें नंबर 1 है फिशीज, नंबर 2 है एम्फीबिया, नंबर 3 है रेप्टाइल्स, नंबर 4 है एवीज और नंबर 5 है रैबिट यानी मैमेलिया। अब इनका सबका अध्ययन करने से पहले अपने को इनका 1 बाय 1 नेतृत्व करने वाला एनिमल्स लेंगे। उसमें फिशेज के अंदर स्केलोडोन या डॉगफिश, एम्फीबिया के अंदर फ्रॉग यानी मेंढक, और रेप्टाइल्स में वेरेनस, एवीज में कोलंबा और मैमल्स में रैबिट। इनका सबका तुलनात्मक अध्ययन से पहले सबसे पहले देखेंगे कि जो पेक्टोरल गर्डिल है मुख्य रूप से 2 हड्डियों की बनी होती है, कोरोकोइड और स्केपुला, लेकिन बीच में विलोपन और एडेड होना वो देखा गया है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं तो जो स्केलोडन है उसके अंदर ये जो हड्डी होती है पेक्टोरल गर्डिल, ये कार्टिलेज की बनी होती है, वो अल्प विकसित प्रवृत्ति की होती है। फ्रॉग के अंदर यानी एम्फीबिया में देखते हैं तो ये कार्टिलेज की होती है, वह कभी बोनी भी होती है और इनका विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। वेरेनस या रेप्टाइल्स में ये पूर्ण रूप से बोनी हो जाती है, वह कभी कभी कार्टिलेज की भी होती है और इसका भी विकास पूर्ण हो जाता है। कोलंबो में पेक्टोरल गर्डिल बोनी हो जाती है, पूर्ण विकसित हो जाती है तथा ये फ्लाइट हेतु अडेप्ट हो जाती है। मैमल्स या रैबिट की बात करते हैं तो ये अधिकांशतः बोनी होती है तथा ये दौड़ने या बिल बनाने इत्यादि हेतु ऐसे जीवन के लिए ये अनुकूलित हो जाती है। स्केलोडोन या फिशीज में ये पेक्टोरल गर्डिल गिल्स के पीछे डोर्सो वेंट्रल देह भित्ति में गड़ी होती है। यह यू के आकार की होती है। यह बोन्स पेक्टोरल गर्डिल को आलंबन प्रदान करती हैं। यह दाईं व बाईं अक्षांशों में विभक्त जो मध्य में आदर्तः जुड़ी होती है से बनी हड्डी है। यदि अपन बात करते हैं फ्रॉग या एम्फीबिया में तो पेक्टोरल गर्डिल हार्ट के ऊपर थोरेसिक भाग में उपस्थित होकर अग्र पादों को यानी फोर लिम्ब को आलंबन प्रदान करती है। यह
उल्टी चाप की आकृति की संरचना है जो दो समान अक्षांशों में मध्य अधरतः जुड़ी रहती है। वेरेनस या रेप्टाइल्स में पेक्टोरल गर्डील वेंट्रल लेटरली उल्टे चाप की आकृति की हड्डी होती है जो दो समान अर्धांशों में मध्य अधः जुड़ी रहती है। कोलंबो या एवीज में पेक्टोरल गर्डील वक्ष के यानी थोरेसिक भाग के अग्र व डोर्सल भाग में उपस्थित होती हैं। यह फेदर्स को आधार प्रदान करती हैं। इसकी जो शेप होती है वह वी शेप होती है जो दो के अर्धांशों से बनती है जो दोनों काफ़ी दूर दूर स्थित होते हैं। रेबिट या मैमल्स में पेक्टोरल गर्डील थोरेसिक के एंटीरियर डोर्सल भाग में उपस्थित होकर फोर लिम्ब्स को आधार प्रदान करती हैं। यह दो त्रिभुजाकार अर्धांशों से बनती हैं जो अलग अलग स्थित होते हैं। फिर बात करते हैं फिशीज के अंदर, तो पेक्टोरल गर्डील वर्टिब्रल कोलम या स्टर्नम से नहीं जुड़ती, जबकि फ्रॉग या एम्फीबिया में पेक्टोरल गर्डील दोनों अक्षांशों द्वारा मध्य अधर्थ स्टर्नम से जुड़ी रहती है। वेरेनस में पेक्टोरल गर्डील दोनों अर्धांश अधर्थ में मिलकर एक टी आकार की इंटरक्लेविकल व स्टर्नम प्लेट से जुड़ती है। कोलंबो या एवीज में पेक्टोरल गर्डील के दोनों अर्धांश स्टर्नम से वी शेप्ड की फर्कुला बोन्स से जुड़ते हैं जो दो क्लेविकल व इंटरक्लेविकल से बनती हैं। रेबिट या मैमल्स में पेक्टोरल गर्डील के दोनों अर्धांश स्टर्नम या वर्टिब्रल कोलम से नहीं जुड़ते। अब बात करते हैं फिशीज में। पेक्टोरल गर्डील की संरचना में स्केपुला व कोरोकोइड अंश भाग लेते हैं। स्केपुला डोर्सली शलाखा के समान व नुकीली होती है। स्केपुलर प्रवर्ध अनुपस्थित होते हैं। राना या फ्रॉग या एम्फीबिया की बात करते हैं तो पेक्टोरल गर्डील स्केपुला व कोरोकोइड के प्रत्येक अर्धांश में पाए जाते हैं। स्केपुला वेंट्रली मजबूत, फ्लैटेड व दोनों सिरों पर चौड़ी होती है। इसमें स्केपुलर प्रवर्ध नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं वेरेनस या रेप्टाइल्स में, तो पेक्टोरल गर्डील के प्रत्येक अर्धांश में स्केपुलर व कोरोकोइड
भाग होते हैं। स्केपुला डोर्सली वेंट्रली दृढ़, अनियमित, डोर्सली चौड़ी व वेंट्रली सकड़ी। स्केपुला से आगे मीजोस्केपुलर बोनी प्रवर्ध निकलता है। अब बात करते हैं कोलंबा या एवीज की। तो पेक्टोरल गिर्डिल के दोनों अर्धांश स्टर्नम से वी शेप्ड की फर्कुला बोन से जुड़ते हैं, जो दो क्लेविकल व इंटरक्लेविकल से बनती हैं तथा प्रत्येक अर्धांश स्केपुला व कोरोकोइड दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है। स्केपुला लंबी डोर्सली व रिब्स से एवं कोरोकोइड से कनेक्ट फाइबर्स द्वारा जुड़ी रहती है। स्केपुला बोन से के अग्रसिरे पर स्केपुलर प्रवर्ध व एक एक्रोमियल प्रवर्ध निकला रहता है। अब बात करते हैं रेबिट में पेक्टोरल गिर्डिल के प्रत्येक अर्धांश में स्केपुला कोरोकोइड बोन्स होती है। ये बड़ी, चपटी, त्रिभुजाकार, जो चौड़े आधारी व सकड़े चौड़े अक्षीय भाग युक्त होती है। स्केपुला का बाह्य स्तर में ऊर्ध्व स्पाइन पाया जाता है, जो एक्रोमियन प्रवर्ध के नीचे जाता है और पीछे मेटोक्रो रहता है। अब बात करते हैं एविज स्केलोडोन या डॉग पिस की, यानी कि पिसीज में। तो इसका सुप्रास्केपुला भाग स्केपुला के डोर्सल में स्थित होता है, जबकि फ्रो के अंदर सुप्रास्केपुला भाग चौड़ा, वर्गाकार, चपटा व कार्टिलेज से बना होता है, जो स्केपुला के डोर्सल भाग से जुड़ा रहता है तथा चार प्रथम वर्टिब्री से यानी वर्टिब्रीज को ढकता है। वेरानस में सुप्रास्केपुला पतली, चपटी, कैल्सिफाइड कार्टिलेज प्लेट्स होती है, जो स्केपुला के डोर्सल से जुड़ी रहती है। वर्टिब्रल कॉलम यह नहीं ढकती। बात करते हैं कोलंबा या एवीज में। तो सुप्रास्केपुला पक्षियों में अनुपस्थित होती है। रेबिट की बात या मैमल्स की बात करते हैं तो सुप्रास्केपुला के किनारों पर अवशेषी स्वरूप पाए जाते हैं। यह पतली धारी के रूप में उपस्थित रहती है। अब बात करते हैं
स्क्वेलोडोन या डॉगफिश या फिशीज में, तो इसमें कोरोकोइड अल्प विकसित, वेंट्रली फ्लैटेड जो एक परिहद गुहा का आधार प्रदान करती है। फ्रॉग के अंदर कोरेकोइड चौड़ी डंबलनुमा, प्रीकोरेकोइड शलाखारूपी जो कोरोकोइड रंध्र द्वारा दूर बनी रहती हैं। दोनों कोरोकोइड एक्स के आकार की एपिकोरेकोइड द्वारा आपस में संयुग्मित या मिलती है। कोरोकोइड कोलंबा में दृढ़ सीधी सलाखानुमा, जिसका निचला सिरा स्टर्नम की कोरोकोइड से संधि करता है। एक्रोकोरोकोइड प्रवर्ध बनाता है, एपिकोरोकोइड अनुपस्थित होता है। बात करते हैं रेबिट या मैमल्स में, तो कोरोकोइड अवशोषी होती है, यानी विलुप्त अवस्था में होती है। यह हुक्कू के समान कोरोकोइड प्रवर्ध बनाती हैं जो स्केपुला से बड़ा रहता है। एपिकोरोकोइड इनमें अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं गिलिनोइड कैविटी की। तो स्क्वेलोडोन या फिशीज में गिलिनोइड कैविटी प्राय अनुपस्थित होती है तथा पंख सीधे हंस मेखला पर जुड़े रहते हैं। फ्रॉग या एम्फीबिया में स्केपुला व कोरोकोइड के जोड़ पर हुमरस में फिट होने हेतु पीछे से सीधी गिलिनोइड गुहा पाई जाती है। वेरेनस में गिलिनोइड कैविटी स्केपुला व कोरोकोइड को जोड़कर पश्चे पार्श्व में बनाती है। कोलंबा या एवीज की बात करते हैं तो गिलिनोइड कैविटी पश्चे पार्श्वली स्केपुला और कोरोकोइड से जॉइंट होकर हुमरस से जुड़ी हुई पाई जाती है। बात करते हैं रेबिट में, तो गिलिनोइड कैविटी पश्चे वेंट्रली स्केपुला के शीर्ष भाग पर पाई जाती है। अब बात करते हैं क्लेविकल की। तो ये स्क्वेलोडोन या डॉगफिश या फिशीज में पूर्ण विकसित वेंट्रली जो कार्टिलेज की होती है। फ्रॉग या एम्फीबिया में क्लेविकल प्रीकोरेकोइड के दोनों ओर पतली शलाखा रूपी अनुप्रस्थ संरचना के रूप में पाई जाती है। क्लेविकल वेरेनस या रेप्टाइल्स में छोटी पतली वक्र बोनी रूप में इंटरक्लेविकल द्वारा मध्यस्थ दूरी बनी रहती है।
कोलंबो या एवीज में क्लेविकल लंबी, पतली, सलाखा-रूपी, बोनी, जो स्कैपुला के डोर्सल में जुड़ी व इंटरक्लेविकल से वेंट्रली जुड़ी रहती है। क्लेविकल रेबिट या मेमेलिया में लंबी, कुछ वक्र, सलाखा-रूपी बोन्स है, जिसका भीतरी सिरा स्टर्नम के मेन्यूब्रियम से व बाह्य सिरा स्कैपुला के एक्रोमियम प्रवर्ध से जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं इंटरक्लेविकल की। तो स्क्वेलोडन या डॉगफिश या पीसीज में इंटरक्लेविकल अनुपस्थित होती है। फ्रॉग या एम्फीबिया में भी इंटरक्लेविकल अनुपस्थित होती है। इंटरक्लेविकल वेरेनस या रेप्टाइल्स के अंदर क्लेविकल के मध्य टी सेप्ट की अस्थि या बोन्स उपस्थित होती है। कोलंबो या बर्ड्स के अंदर इंटरक्लेविकल वी सेप्ट की होती हैं, जो फर्कुला बोन्स का निर्माण करती है। रेबिट या मेमिलिया में इंटरक्लेविकल अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं ट्रायोसस रंध्र की। जो ट्रायोसम रंध्र स्क्वेलोडन या डॉगफिश में अनुपस्थित होता है। फ्रॉग या एम्फीबिया में भी अनुपस्थित होता है। वेरेनस या रेप्टाइल में भी अनुपस्थित होता है। कोलंबा में ट्रायोसम रंध्र क्लेविकल के पृष्ठीय सिरे पर स्कैपुला के एक्रोमियम प्रवर्ध कोरोकोइड के कोरोकोइड प्रवर्ध द्वारा बना रहता है। रेबिट या मैमल्स की बात करते हैं तो ट्रायोसम रंध्र अनुपस्थित होता है। थैंक यू।